ना हो, कोई भी उनके आराइश के लिए कोई असबाब मुहैया करने वाला ना हो। दुनिया में हम दावा करते हैं सबसे ज़्यादा अल्लाह का महबूब है, सबसे ज़्यादा अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। आज जिस ज़मीन पे हुजूर सो रहे हैं वो ज़मीन अल्लाह के अर्श से ज़्यादा अल्लाह को महबूब है। लेकिन उस महबूब की कहानी तो सुनो, उस महबूब की ज़िंदगी तो सुनो। उस महबूब की ज़िंदगी क्या है? उस महबूब की ज़िंदगी ये है, 6 साल की उम्र है, जिसके दिल में उनके लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी वो तड़प उठेगा, वो दीन पे चले बगैर नहीं रह सकता। सिर्फ हमारे मुंह के झूठे दावे से कुछ नहीं होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के हिसाब को, अल्लाह के जलाल को कम करने वाला और अल्लाह से हिसाब की रिक्वेस्ट करने वाला तमाम अंबिया मौजूद, तमाम इंसानियत मौजूद है। सबसे ज़्यादा अल्लाह के मुकर्रब इंसान अल्लाह के सामने दुआ करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। उनकी दरख्वास्त के ऊपर अल्लाह हिसाब व किताब शुरू करेगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उस महबूब की कहानी दुनिया में क्या है? 6 साल की उम्र है, माँ का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र है, माँ का इंतकाल हो गया। देखने वाले कहते हैं कब्र में चिमट के ऐसे रो रहे हैं, दो लोग उसको उनको हटा रहे हैं, हमारे नबी को लोग हटा रहे हैं लेकिन हट नहीं रहे, कब्र से चिमटे हुए हैं, कब्र से चिमट के रो रहे हैं। मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों गई, मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों गई। आज दुनिया वालों, तुम्हें अपनी तकलीफ याद है, तुम्हें अपने परेशानियां याद है, तुमको अपने दुनिया के मसाइल याद हैं, मसाइल को हल करना याद है, राहत तलाश करना याद है, घर बनाना याद है, तमाम मसाइल को हल करना याद है, दुनिया की तमाम राहत हासिल करने की तुम्हें फिक्र है, उसके याद में पड़े हुए हो। अपने औलाद के लिए तुम प्रॉपर्टी छोड़ के जाने के लिए फिक्रमंद हो, अपने औलाद के लिए घर बार छोड़ के जाने के लिए फिक्रमंद हो। क्या कभी ये सोचा है कि ये औलाद, वो नबी जो तहज्जुद में उठ के तड़प तड़प के रो रहा है, अपनी बीवी के लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए नहीं, अपने कारोबार, अपने खजाने के लिए नहीं, 1400-1500 साल पहले इस उम्मत के लिए तहज्जुद में सजदे में घिर के रो रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या मामला करेगा, मेरी उम्मत के साथ नरमी का मामला करना। आज बाप को अपने औलाद के लिए मरने के बाद की फिक्र लगी हुई है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद क्या करेगी। मेरी औलाद के लिए तो मैंने कोई घर नहीं छोड़ा, कोई कारोबार नहीं छोड़ा, कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, कोई बिजनेस नहीं छोड़ा, कोई पैसे नहीं छोड़े, कोई खजाने नहीं छोड़े। ये फिक्र तो है। क्या कभी ये फिक्र भी किया है कि मेरी औलाद, मेरी बेटियां, मेरे बेटे क्या नबी की सुन्नतों पे चल रहे हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? मेरे मरने के बाद क्या ये नबी के दीन के ऊपर चलेंगे, क्या नबी के लाए हुए दीन के ऊपर अमल करेंगे? ये फिक्र नहीं है, ये फिक्र बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फिक्र है, ये फिक्र है दुनिया बन जाए, दुनिया बन जाए, दुनिया के मसाइल असबाब मुहैया हो जाए, दुनिया के तमाम चीज़ें हल हो जाए। तो सुनो सुनो, वो नबी कौन था? पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल, मरने पैदाइश के बाद 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल, फिर अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की, फिर अब्दुल मुत्तलिब का भी 12 साल की उम्र में उनका भी इंतकाल, फिर चाचा ने उनकी परवरिश की, फिर चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। परवरिश करते 40 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो 25 साल की उम्र में एक बेवा खातून से निकाह करते हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह करते हैं। तो उन्हीं की ज़िंदगी में उनकी बीवी का भी इंतकाल हो जाता है, हुजूर की ज़िंदगी में बेटे का भी इंतकाल हो जाता है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बेटे का इंतकाल हो जाता है। हुजूर की ज़िंदगी में जब ईमान के दावत देना शुरू करते हैं, अपने नबूवत का ऐलान करना शुरू करते हैं, तो 2 बेटियों की तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद फिर उनकी ज़िंदगी आगे चलती है, फिर 3 बेटियों का हुजूर की ज़िंदगी में इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या, दौरे नबूवत में 13 साल मक्के में रहे, लोग इतनी तकलीफ दे रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं तो ऊपर से ओझड़ियां फेंक रहे हैं, ताइफ में जा रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, चेहरे पे थूक रहे हैं, और इस इतने गुस्से में लोग उनके साथ मामला कर रहे हैं, दाढ़ी और बाल खींच रहे हैं, जिनके खींचने की वजह से उनके हाथों में बाल आ जाता है, दाढ़ी का बाल आ जाता है, सर के बाल आ जाते हैं। इतनी तकलीफें देखी हैं और फिर लोग उनको मजनून, काहिन, साहिर,
पता नहीं क्या क्या अलकाबात से पुकार रहे हैं। 13 साल जिंदगी मक्के में गुजारी, नबूवत के बाद तकलीफ ही तकलीफ देखी। और शुएब अबी तालिब में 3 साल बंद रखा, खाने का इंतज़ाम बंद कर दिया, खाने की तरतीब बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, कैद रखा गया कि सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया, अल्लाह के नबी ने तौहीद का ऐलान करना शुरू कर दिया, अल्लाह के नबी ने लोगों को शिर्क से निकालना शुरू कर दिया, अल्लाह के नबी ने तौहीद की दावत देनी शुरू कर दी, वहदहु ला शरीक की दावत देनी शुरू कर दी, दीन की दावत देनी शुरू कर दी। इसी दावत की वजह से मुशरिक यहूद व नसारा और उनके अपने ही रिश्तेदार अबू जहल मक्का में हुजूर सजदे में जाते हैं, अबू जहल उनकी गर्दन को उड़ाने के लिए, गर्दन को काटने के लिए आगे बढ़ता है, कभी ओझड़ियाँ फेंक देता है, कभी अपने इलाके के औबाश लड़कों को, बदबख्त आदमियों को उनके पीछे लगा देता है कि इनको पत्थर मारो, इनको गालियां दो, इनको बुरा भला कहो, जो कर सकते हो उनके साथ करो। लेकिन लेकिन अल्लाह के नबी ने तमाम तकालीफ को देखा, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, सब्र करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, जिक्र अस्कार करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, दावत देते रहे, मज़ारों में बाज़ारों में भी दावत देते रहे, मस्जिद में बैठ के भी दावत देते रहे। हुजूर के दावत देने पर चंद ही लोग ईमान लेकर आए और फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे बढ़ते गए, इन तकालीफ को बर्दाश्त से बाहर हो गया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को लेके मदीने की तरफ सफ़र करने लगे। जब मदीने पहुँचे तो मुनाफिकीन ने तंग करना शुरू कर दिया, मुनाफिकीन ने बेहद तंग करना